नमस्कार छात्रों, मैं शालिनी हूँ। आज हम पूर्णांकों के बारे में जानेंगे। पूर्णांक वे पूर्ण से संख्याएं हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं। थर्मामीटर के बारे में सोचिए। जब बहुत ठंड होती है तो तापमान शून्य से नीचे गिर जाता है, जो ऋणात्मक संख्याएं दिखाता है, और जब गर्मी होती है तो हमें धनात्मक संख्याएं दिखाई देती हैं। अपने दैनिक जीवन में भी आप पूर्णांकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने पास 500 रुपए हैं तो वह एक धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन यदि आप किसी को 500 रुपए उधार देते हैं तो वह एक ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में गिना जाएगा। पूर्णांक कई मायनों में उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आज हम संख्या रेखा का उपयोग करके यह सीखेंगे कि उन्हें जोड़ना और घटाना कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम परिणाम। इस पाठ को पूरा करने के बाद आप सक्षम होंगे यह समझने में कि पूर्णांक क्या है और वे वास्तविक जीवन में कैसे उपयोग किया जाता है। संख्या रेखा का उपयोग करते हुए पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना सीखने में किसी भी पूर्णांक का योग्य प्रतिलोम पहचानने में, पूर्णांकों के योग और घटाव के गुणों को पहचानने और उनका उपयोग करने में। इस पाठ से मुख्य शब्दों: पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, योग, व्यवकलन, योज्य प्रतिलोम, क्रम विनिमेय गुणधर्म, साहचर्य गुणधर्म, योगात्मक तत्समक। बच्चों, आइए अब समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। बच्चों, आइए अब समझते हैं शून्य से लेकर धनात्मक और ऋणात्मक अनंत तक की सभी पूर्ण संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। इसका अर्थ है यह एक संख्याओं का समूह है जिसमें शून्य, धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। पूर्णांकों को अक्षर Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। Z is equals to -2, -1, 0, 1 and 2। अब हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को देखेंगे। संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांकों के लिए हम शून्य से दाईं ओर बढ़ते हैं और ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए हम शून्य से बाईं ओर जाते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ने और घटाने के तथ्य: यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो हम दाईं ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए 6 + 3 = 9। But -6 + 3 = -3। यदि हम एक ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ते हैं तो हम बाईं ओर बढ़ते हैं। उदाहरण: -6 +
-3 is equals to -9. यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हम बाईं ओर बढ़ते हैं। उदाहरण -4 - 3 is equals to -7. यदि हम एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हम दाईं ओर बढ़ते हैं। उदाहरण -8 minus in brackets -12 is equals to 4. अब हम पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम देखेंगे। किसी भी संख्या का ऋणात्मक उस संख्या का योज्य प्रतिलोम होता है। 5 का योज्य प्रतिलोम -5 है और -5 का योज्य प्रतिलोम 5 है। यह दर्शाता है कि जिस संख्या को हम किसी संख्या में जोड़ते हैं और परिणाम 0 प्राप्त होता है, वह संख्या उस संख्या का योज्य व्युत्क्रम होता है। बच्चों, अब हम पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के गुणधर्म देखेंगे। योग के अंतर्गत संवृत्त गुणधर्म के लिए 2 पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक होना चाहिए, तब इसे योग के अंतर्गत संवृत्त कहा जाएगा। उदाहरण A 2 + 3 is equals to 5. B 2 plus in brackets -3 is equals to -1. C -2 in brackets +3 is equals to 1. -2 in brackets plus -3 in brackets is equals to -5. जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होगा, इसलिए पूर्णांक योग के अंतर्गत संवृत्त है। यदि हमारे पास 2 पूर्णांक p और q है तो p + q एक पूर्णांक है। व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त, यदि 2 पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक है तो इसे व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त कहा जाता है। उदाहरण के लिए A 7 - 2 is equals to 5. B 7 - -2 in brackets is equals to 9. C -7 - 2 is equals to -9. D -7 - -2 in brackets is equals to -5. जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 पूर्णांकों का व्यवकलन हमेशा एक पूर्णांक होगा, इसलिए पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत संवृत्त है। किन्हीं 2 पूर्णांकों p और q के लिए p - q एक पूर्णांक है। क्रम विनिमेय गुणधर्म, यदि हम जोड़ते समय पूर्णांकों का क्रम बदलते हैं और परिणाम भी वही रहता है तो इसे कहा जाता है कि पूर्णांकों के लिए योग क्रम विनिमेय है। किन्हीं 2 पूर्णांकों p और q के लिए p + q is equals to q + p। उदाहरण
23 plus minus 30 in brackets is equals to minus 7. Minus 30 in brackets plus 23 is equals to minus 7. संख्याओं का क्रम बदलने के बाद उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है। यदि हम घटाते समय पूर्णांकों का क्रम बदलते हैं तो परिणाम समान नहीं होता है। इसलिए पूर्णांकों के लिए व्यवकलन क्रम विनिमेय नहीं है। किन्हीं दो पूर्णांकों p और q के लिए p minus q is not equals to q minus p हमेशा बराबर नहीं होगा। एग्जाम्पल या उदाहरण 23 minus 30 in brackets is equals to 53. Minus 30 in brackets minus 23 is equals to minus 53. संख्याओं का क्रम बदलने के बाद उत्तर अलग अलग आता है। साहचर्य गुणधर्म, यदि हम दो से अधिक पूर्णांकों को जोड़ते समय पूर्णांकों के समूह को बदलते हैं और परिणाम वही रहता है तो हम कहेंगे कि पूर्णांकों के लिए योग में साहचर्य गुणधर्म है। किन्हीं तीन पूर्णांकों p, q और r के लिए p plus q plus r in brackets is equals to p plus q in brackets plus r. उदाहरण, यदि तीन पूर्णांक 3, 4 और 1 है और हम संख्याओं के समूह को बदलते हैं तो 3 plus 4 plus 1 is equals to 3 plus 4 plus 1. यदि ब्रैकेट्स में 3 plus 4 plus 1 is equals to 3 plus ब्रैकेट्स में 4 plus 1. 7 in brackets plus 1 is equals to 3 plus 5 in brackets. Eight is equals to 8. परिणाम वही रहता है, इसलिए पूर्णांकों के लिए योग साहचर्य है। योज्य तत्समक, यदि हम किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ते हैं तो हमें उत्तर के रूप में वही पूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए शून्य पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक है। किसी भी पूर्णांक p के लिए p plus 0 is equal to 0 plus p is equals to p. उदाहरण 2 plus 0 is equals to 0. Minus 7 in brackets plus 0 is equals to minus 7 in brackets. याद रखने योग्य बातें। पूर्णांकों में धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल होते हैं और ये सभी गणित के साथ साथ हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण है। संख्या रेखा का उपयोग करके आप आसानी से पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, बस बाई या दाई और बढ़कर। किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, जैसे कि 5 और -5। याद रखें कि योग में क्रम विनिमेय और साहचर्य गुणधर्म होते हैं, अर्थात क्रम और समूह परिणाम को नहीं बदलते हैं।